सबसे पहले कोरोना वायरस का कहर सहा, फिर गौवंशों ने लंपी स्किन डिसीज जैसी दुखद महामारी झेली और अब जो पिग्स हैं उनमें ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी आ गई है। और क्या है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी? तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। सन 2020 में इस जो वायरस है ये एक तरह का वायरस से होने वाला संक्रमण है और सन 2020 में इसने भारत में दस्तक दे दिया था। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में सन 2020 में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी और अब इस बीमारी ने पंजाब और हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले के भूरेवाला गांव जो नारायणगढ़ में के नज़दीक पड़ता है उसमें ये पॉजिटिव आ चुका है। तो हरियाणा, पंजाब में भी इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम इसके लक्षणों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं, जो हमारे स्वाइन हैं, जो सूअर है, उनके अंदर एक तो बहुत तेज बुखार होगा। सबसे पहले कुछ दिनों तक पशु को बुखार रहेगा। उसके बाद हमारा जो पशु है वो दाना खाना कम कर देगा, उसको भूख लगना कम हो जाएगा। उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और कम घूमेगा फिरेगा। उसके बाद उसके शरीर पर लालीपन आ जाएगी, कानों पे और उसके जो पेट है उस पर जैसे हम कह देते हैं खून जम जाना शरीर के अंदर, इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके बाद हमारा जो पशु है उसको सांस लेने में समस्या होनी शुरू हो जाएगी और सांस लेने में समस्या होने के बाद उसको खांसी की भी समस्या होगी। तो ये सारे लक्षण आपको जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसके लक्षण हैं। एक और चीज हम आपको बता सकते हैं, बताना चाह रहे हैं, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसी प्रकार एक और स्वाइन फीवर होता है जिसको क्लासिक स्वाइन फीवर कहते हैं। उसके जो लक्षण हैं और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की जो लक्षण हैं वो लगभग एक समान है, एक जैसे हैं। वो अगर जो लैब में टेस्ट होगा वहां से हमें पता चल जाएगा कि इनको अफ्रीकन स्वाइन फीवर है या क्लासिक स्वाइन फीवर। तो पशुपालक भाइयों जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। अगर ये जो स्वाइन फीवर है, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, एक तो इसको जो टिक्स होते हैं, चिचड़ होते हैं, जो इनको सॉफ्ट टिक्स कहते हैं, जे जैसे हमने देखे होंगे हमारे पशुओं के, गाय भैंसों के ऊपर भी कई बार आपने देखे होंगे, ऐसा सा एक चिचड़ होता है जिसके अंदर खून भरा होता है, वो नरम होता है, उसको अगर हम दाबते हैं तो उसमें से खून निकलता है, उनको सॉफ्ट टिक्स कहते हैं। वो इसको एक संक्रमित पशु से दूसरे संक्रमित पशु पे फैलाते हैं। दूसरा, जो संक्रमित पशु की लार है और उसका जो पेशाब है और उसका जो मल मूत्र हम कहें तो उससे भी ये एक पशु से दूसरे एक संक्रमित पशु से एक स्वस्थ पशु को फैल सकता है। अगर वो दाना चारा एक ही जगह खा रहे हैं वो भी उसको, मान लें अगर एक संक्रमित पशु दाना खा रहा है और उसी दाने को दूसरा स्वस्थ पशु खाता है तो उसको भी संक्रमण होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। रही बात इंसान के अंदर, इंसान के अंदर ये बीमारी नहीं आती है। और जो जो स्वाइन है उसके जो मीट है, अगर वो मीट के अंदर भी इसका जो वायरस है वो रहता है। अगर उसके मीट को कोई दूसरा पशु खा लेता है, जैसे कुछ उसको सेवन करता है, तो उसको भी ये संक्रमण होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अगर हम सच सच बताएं तो इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है।
इसका सिर्फ जो एकमात्र इलाज है वो है प्रिवेंशन, यानी कि हम अपने पशुओं को संक्रमित होने ही ना दें। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम दो प्रकार की चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम वैसे तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, मात्र सिर्फ वियतनाम ने 2022 जून के अंदर इसकी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। अब वो वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं है, उसका क्या रिजल्ट है, क्या वो काम कार्य करती है नहीं करती है, वो बात की बात है जब यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। दूसरी, इसके अलावा हम एक चीज़ जरूर कर सकते हैं, हम जो क्लासिक स्वाइन फीवर है उसकी वैक्सीन को उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां तकरीबन एक जैसी सी हैं। तो हम उसकी वैक्सीन को उपयोग में ला सकते हैं और हो सकता है उससे हमारे पशुओं में जो हमारे स्वाइन है, सूअर हैं, उनके अंदर कुछ बचाव हो जाए। और जो दूसरी चीज़ है वो है हमें साफ सफाई रखनी है अपने फार्म की। हमें अपने फार्म का जो बायो सिक्योरिटी कह देते हैं, हम उसको बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि ये वायरस हमारे फार्म पर ना सके। आपने कोई भी पशु की खरीद फरोख्त नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपने अपने पशु को, जो भी है, ऐसे व्यक्ति को आपके फार्म पे नहीं आने देना जिसका खुद का फार्म है। ना आपने किसी के फार्म पर जाना है और ना आपने किसी के फार्म पर जाना है और ना आपने किसी को अपने फार्म पर आने देना है। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें अपने फार्म की जो बायो सिक्योरिटी, उसके लिए कुछ स्प्रेज आते हैं। एक वीरबैक कंपनी का स्प्रे आता है, कोर्सोलिन TH करके, उसका स्प्रे करना है। वीक में आपने एक बार वो स्प्रे करना है। सारी बाउंड्रीज में, अपने जो फार्म है उसके चारों तरफ, फार्म के अंदर भी हमें वो स्प्रे करना है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अमेज़ोन से आप उसको खरीद सकते हैं। अमेज़ोन पर वो बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है। 500 ml की बॉटल है, तकरीबन 800 रुपये की मिल रही है, 2000 रुपये उसकी MRP है। तो आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने निकटतम जो पशु की दवाओं की दुकान है वहाँ भी जाकर उसको खरीद सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है बचाव। आप अपने पशुओं को साफ सुथरी व्यवस्था में रखें, अपने फार्म को साफ सुथरा रखें। जो मैंने आपको कोर्सोलिन TH नामक दवा बताई है उसको उपयोग में लाएं। क्लासिक स्वाइन फीवर की अपने पशुओं में वैक्सीन करें, तो हो सकता है आपका जो पशु है वो बच जाए इस बीमारी से, क्योंकि इस बीमारी के अंदर कोई भी इलाज नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके पशु इससे ग्रस्त पाए जाते हैं तो आपके पशुओं की जो कलिंग है वो कर दी जाएगी सरकार द्वारा। तो कृपया, हमारी भी आशा है कि ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने। तो आप ये जो दो चीज़ हैं, क्लासिक स्वाइन फीवर की वैक्सीन और दूसरा है कोर्सोलिन TH, इसका स्प्रे अपने फार्म पर ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।